देखिए, आप जो खाते हैं ना, वो जब तक सही तरीके से पचेगा नहीं, तब तक आपका पेट साफ नहीं होगा। और जब पेट साफ नहीं होगा तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। यही टॉक्सिन्स तरह तरह की बीमारियों का कारण बन जाएंगे। शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगेगा, कभी माइग्रेन की समस्या, शरीर में जगह जगह ब्लॉकेजेस आने लगेंगे। आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, स्वस्थ फील नहीं करेंगे। तो इसीलिए आज 3 ऐसे तरीके बता रही हूँ जो आयुर्वेद से हैं और करने में बहुत आसान है, लेकिन इनके असर जो हैं वो कमाल के हैं। बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स हैं इनके। आप खुद चौंक जाएंगे जब आप इन 3 तरीके को सिर्फ 3 दिन आप करके देखिए। मेरे कहने से 3 दिन में आप समझ जाएंगे कि भाई मधु जी, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ आपने बता दी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। कहा जाता है, जैसा खाएं अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा होगा मन वैसा ही रहेगा तन। और आपके मन का और आपके पेट का सीधा सीधा संबंध है। यानी आपकी गट हेल्थ और ब्रेन दोनों कनेक्टेड है। यानी शरीर को सिर से पैर तक स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपनी गट हेल्थ पर, अपने पेट पर। और यहाँ काम आता है हमारा आयुर्वेद। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारी जठराग्नि को, जो गैस्ट्रिक फायर है, उसे तेज़ कर दे, ताकि जो भी हम खाएं वो ठीक तरह से पच जाए और शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो रोज़ाना बाहर निकलते रहें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है 3 दिन तक, आज से शुरू कीजिएगा, अगले 3 दिन आप सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी पिएंगे पूरा दिन। हर 1-1 घंटे बाद 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। इससे क्या होगा, जो आप खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से पचेगा। जो शरीर में मलमूत्र पड़े पड़े सड़ रहे थे, सालों से जमे हुए थे शरीर में, वो बाहर निकल जाएंगे। आपका पेट साफ हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, आपको भूख अच्छी लगेगी। बहुत से लोगों को कब्ज़ के कारण भूख भी नहीं लगती है, तो उन्हें भूख अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। और मैंने कहा ना, पेट का और मन का सीधा सीधा संबंध है। आप खुशी का अनुभव करेंगे जब पेट साफ होगा ना। इस तरीके से आप बहुत लाइट और एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करेंगे। शरीर में फील गुड हार्मोन्स बढ़ने लगेंगे। 3 दिन के बाद फिर आपको पूरा दिन गर्म पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी नहीं पीना है। सिर्फ 3 खास समय पे आपको गुनगुना पानी पीना है। और गुनगुना भी नहीं, तेज़ गर्म पानी पीजिएगा। सुबह सुबह उठते ही, जैसे हम चाय पीते हैं ना फूंक मार मार के, तो ऐसे तेज़ गर्म पानी पीना है 1 गिलास। उसके बाद लंच के बाद 1 घंटे बाद तेज़ गर्म पानी पीना है, और डिनर के 1 घंटे बाद भी। यानी दिन के 3 समय आप गर्म पानी पिएंगे। करके देखिए आप इसे 1 महीना। ना आपको फ़ायदा हो, ना आपके शरीर में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, तो मुझे बताइएगा। ये पहली चीज़ हो गई पेट को स्वस्थ रखने के लिए, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी जो चीज़ है, आपका पेट सही नहीं रहता है क्योंकि आप खाना सही तरीके से नहीं खाते हैं। भागते भागते हम खाना खाते हैं, चबाते ही नहीं हैं उसे। और इसका बहुत बुरा असर आपकी गट हेल्थ पर पड़ता है, आपकी मन पर पड़ता है, आपके ब्रेन पर पड़ता है, और पूरे शरीर की हेल्थ धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है। तो आज से जब भी आप खाना खाएंगे तसल्ली से बैठ कर खाइए। ये खाना जो है ना, यही आपके शरीर में प्राणों का संचार करता है, आपको स्वस्थ रखता है। तो क्या करेंगे, जब भी खाना खाएंगे, खाने से पहले 2-3 लंबी गहरी सांसें लीजिएगा। शांत मन से खाया गया खाना आपके शरीर के लिए अमृत बन जाता है। और खाने का समय फिक्स कर लीजिए। जब रोज़ाना आप एक ही समय पर खाना खाएंगे तो उसे पचने में मदद मिलेगी। आपका शरीर जो है उस खाने का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगा और आपकी हेल्थ में गज़ब का सुधार आएगा। और अपने जो प्रकृति है ना शरीर की, वात पित्त और कफ, उसके अनुसार आपको भोजन करना चाहिए।
इसके बारे में मैं पहले भी कई बार डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। थोड़ा सा आज मैं बता देती हूँ कि जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा रूखा सूखा खाना अवॉइड करें। खाना हमेशा गर्म खाएं, ठंडा और बासी खाना नहीं खाना है। सूप हो गए, ज़मीन में जो अंदर सब्जियां उगती हैं उन सब्जियों का सेवन आप करें। जिन लोगों को कफ की समस्या रहती है वो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना ना खाएं, हल्का सुपाच्य खाना खाएंगे और हर्बल टी, काढ़ा, इस तरह की चीज़ों का आप सेवन कीजिए। पित्त प्रकृति वाले लोग हरी सब्जियां, नारियल, खीरा, यानी जो शरीर में ठंडक लाने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। और जब खाना खा रहे हैं पेट का 1/4 भाग हमेशा खाली रखें, यानी भूख से थोड़ा कम खाइए ताकि उतनी जगह आपके शरीर में पानी के लिए, हवा के लिए रहे और आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। सुनने में ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी लग रही हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें अपना लिया ना तो बुढ़ापे तक आपका शरीर स्वस्थ रहने ही वाला है। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पहली चीज़ हो गई पानी और दूसरा हो गया खाना। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए इसे। हमारी जो रसोई है ना, वहाँ पर सिर्फ खाना नहीं पकता है, वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य की नींव डाली जाती है। हमारी रसोई में ऐसे बहुत से मसाले हैं जो आपकी पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। ऐसी ही 4 चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है जीरा, जिसे आप सब्जियों में, दाल में छौंक लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपके खाने को सुपाच्य बनाता है, आपको गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। देखिए, ये तो आयुर्वेद की ऐसी विजडम है जिसे हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज़रूर पहुंचाना है। आपके बच्चे पैसा तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य की ये जो छोटी छोटी चाबियां हैं ना, इन्हें ज़रूर अपने बच्चों को हैंड ओवर कीजिए। दूसरी चीज़ है धनिया। कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं ये आपके पेट को ठंडा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, और कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है ना तो पेट को ठंडा रखना सीख लीजिए। पेट में जो इन्फ्लेमेशन है उसे कैसे दूर करना है ये सीख लीजिए, और धनिया आपकी इसमें बहुत मदद करेगा। तीसरी चीज़ है सौंफ। खाने के बाद वैसे ही मुखवास के रूप में बहुत से लोग सौंफ और मिश्री का सेवन करते हैं, और इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके खाने को पचाने में सहायता करती हैं, और जिनको एसिडिटी की समस्या रहती है उनके लिए तो अमृत से कम नहीं है सौंफ। और नंबर 4 पर है अदरक, जिंजर। खाने के बाद अगर आप सिर्फ एक टुकड़ा अदरक का चूसना शुरू कर दें तो ये आपके खाने को पचाने के लिए कमाल का असर करता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है ना, उन्हें भी भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो इन चारों मसालों को आप किसी न किसी रूप में अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, अगर आप चाहते हैं आपका पेट साफ रहे, आपकी गट हेल्थ सही रहे, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन ना हो, आपके जोड़ों में दर्द ना हो, यानी सिर से पैर तक आप स्वस्थ रहें। और ये ख़ास चाय भी मैं आपको बता देती हूँ, CCFT यानी क्यूमन कोरिएंडर फेनल टी चाय जो है, जीरा, धनिया और सौंफ, इन तीनों को आप बराबर मात्रा में ले लीजिए। 1 कप पानी में इसे कम से कम 10 मिनट उबालिए, यानी एक काढ़े जैसा बना लीजिए। इसे आप सुबह सुबह एकदम गर्मा गर्म चाय की तरह पीजिए। जब आप अपनी चाय और कॉफ़ी को इस CCFT के साथ रिप्लेस कर देंगे ना, आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि भाई ये तो मैजिक है। तो ये आयुर्वेद की जो नॉलेज है ना, ये मैजिक ही है, बस ज़रूरत है इसे समझने की। आप करें इसे, और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि योग निद्रा का अभ्यास रोज़ाना करें। आज देव उठनी एकादशी है। कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान हैं वो 4 महीने की योग निद्रा के बाद आज उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। तो ऐसी निद्रा जिसका अभ्यास देवता भी करते हैं, उनका करना तो बनता है ना। आप, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं यहाँ पर शेयर भी कर दूँगी। एक दिन आप इसे करके देखिए, फ़ैन हो जाएंगे आप इसके, और अपना बहुत सारा ख्याल तो रखना ही है।
मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।